फिल्म के आगाज में एक स्कूल का चौकीदार अजीबोगरीब आवाजें सुनता है। इन आवाजों का पीछा करते हुए वह एक कमरे में जाता है जहां एक लड़की डरी हुई नजर आती है। ये देखकर वह मदद लाने के लिए बाहर जाता है, मगर तभी दूसरी लड़की आकर उससे फौरन निकल जाने को कह देती है। ये सुनकर वह भी वहां से चला जाता है और सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें कुछ महीनों पहले का मंजर दिखाया जाता है। एक लड़की रिले अपने वालिद क्रिस के साथ स्कूल आती है। दरअसल वह नई तालिबा है, जबकि क्रिस ने यहाँ नए उस्ताद के तौर पर शुरुआत की है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें स्कूल के दो और स्टूडेंट्स कायला और ट्रिशिया का तारुफ दिया जाता है। कायला स्कूल की ईयरबुक के लिए तस्वीरें खींचती है, जबकि ट्रिशिया स्कूल की सबसे मशहूर लड़की है। एक दिन जब कायला तस्वीरें ले रही होती है, उसकी नज़र क्रिस पर पड़ती है। क्रिस की लिबास की पसंद उसे काफी मुतासिर करती है, इसलिए वह उसकी तस्वीरें खींचने लगती है। फिर अगले मंजर में दिखाया जाता है कि क्रिस क्लास में तालीम दे रहा होता है। यहाँ यह समझ आता है कि रिले, कायला और ट्रिशिया सब एक ही जमात में हैं। क्लास के दौरान ट्रिशिया और कायला का सारा ध्यान क्रिस पर होता है, क्योंकि दोनों उसे पसंद करने लगी होती हैं। लेक्चर के बीच ट्रिशिया मोबाइल चलाने लगती है, जो क्रिस देख लेता है और उसका फोन ले लेता है। ट्रिशिया बहाना बनाती है कि उसे घर से एक जरूरी कॉल आने वाला है, मगर जब क्रिस फोन चेक करता है तो उसे मालूम होता है कि वह सिर्फ सोशल मीडिया यूज कर रही थी। इस बावजूद क्रिस नाराज होने के बजाय इस मामले को बड़े आराम से संभालता है। साथ ही में वह स्टूडेंट्स से कहता है कि अगर किसी भी मसले में मदद चाहिए हो तो वह उससे बात कर सकते हैं। ये अंदाज क्लास के तमाम स्टूडेंट्स को काफी पसंद आता है। क्लास के बाद रिले कंप्यूटर लैब में जाकर ड्राइंग बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद कायला भी वहां आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो जाती है। बातों बातों में कायला को ये मालूम होता है कि रिले क्रिस की बेटी है, मगर रिले उसे ये बात दूसरों से छुपाने को कहती है। स्कूल की छुट्टी के बाद रिले अपने वालिद के साथ घर जाने लगती है, मगर कायला छिपकर क्रिस की तस्वीरें खींचने लगती है। अगले मंजर में कायला को उसके घर पर दिखाया जाता है, जहां वह अपनी माँ जेस के साथ गुफ्तगू कर रही होती है। जेस की बात सुनकर कायला को मालूम होता है कि उसकी माँ किसी को डेट कर रही है। वह अपनी माँ से उस शख्स का पूछा करती है, मगर जेस कहती है कि अगर मामला आगे बढ़ता है तो वह कायला को बता देगी। उसी रात जब कायला सोते हुए होती है तो वह क्रिस के बारे में सोचती है और उसे अपने करीब महसूस करती है। इससे ये अंदाजा लगता है कि वह क्रिस की तरफ काफी मुतासिर हो चुकी है। फिर अगले दिन कायला रिले के घर जाती है, क्योंकि दोनों ग्रुप स्टडी के लिए मिल रहे होते हैं। गुफ्तगू के दौरान कायला रिले से उसके खानदान का पूछती है। रिले उदास होती है और बताती है कि उसके वालिदैन का हाल ही में तलाक हुआ है और अब वह अपने वालिद के साथ नए शहर में नया सफर शुरू कर रही है। रिले को उदास देखकर कायला भी अपनी कहानी सुनाती है और कहती है कि जब वह सिर्फ 6 साल की थी तब उसके वालिद उसे छोड़कर चले गए। दोनों इस बात पर दुख समझते हैं और फिर कायला अपने घर चली जाती है। अगली सुबह स्कूल में जब क्रिस लेक्चर दे रहा होता है, ट्रिशिया जानबूझकर उसका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, जो इस बात का इशारा है कि वह भी उसकी तरफ रुझान रखने लगी है। लेक्चर के बाद रिले अकेले बैठी होती है, तब ट्रिशिया उसके पास आकर बात करने लगती है। ट्रिशिया उसे शॉपिंग पर चलने का कहकर दोस्ती बनाने की कोशिश करती है। इसी दौरान कायला उन दोनों को साथ देख लेती है और उसे अंदर से जलन महसूस होने लगती है, क्योंकि उसे ट्रिशिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। ट्रिशिया के वहां से जाने के बाद कायला सीधा रिले के पास पहुंचती है। फिर जब कायला अपने घर में रिले से कॉल पर गुफ्तगू कर रही होती है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही कायला दरवाजा खोलती है, उसके सामने क्रिस खड़ा होता है, जिसके हाथों में एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता होता है। इस मंजर को देखते ही कायला को लगता है कि ये फूल उसके लिए लाए गए हैं, लेकिन असल में क्रिस ये गुलदस्ता कायला के लिए नहीं बल्कि उसकी माँ जेस के लिए लेकर आया था। यानी कि वही शख्स जिसे कायला की माँ डेट कर रही थी, क्रिस था। जेस अपनी बेटी कायला का तारुफ क्रिस से करवाती है, जिसमें क्रिस बताता है कि कायला उसकी स्टूडेंट है। ये बात जानकर कायला के लिए ये मंजर काफी अजीब हो जाता है, क्योंकि वो खुद क्रिस की तरफ झुकती जा रही थी। दरअसल क्रिस जेस के साथ आज एक डेट पर जाने वाला था। थोड़ी देर बाद कायला क्रिस से वो फूल लेकर किचन जाती है और जानबूझकर पानी क्रिस की शर्ट पर गिरा देती है, ताकि उसकी डेट कैंसिल हो जाए। कपड़े गीले हो जाने की वजह से क्रिस जेस के साथ बाहर नहीं जा सकता। इस वजह से दोनों घर पर ही वक्त बिताने लगते हैं। रात ढलती है और गुफ्तगू के दौरान क्रिस और जेस एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, मगर इसी बीच कायला जोर से चीखकर उन दोनों को अलग होने पर मजबूर कर देती है। नीचे आकर वो अपनी माँ से कहती है कि उसे महसूस हो रहा है कि कोई उसके कमरे की खिड़की से झांक रहा है। जेस और क्रिस कायला को तसल्ली देते हैं, जिसके बाद कायला बहाना बनाती है कि डर की वजह से आज रात वो उन दोनों के साथ ही रहेगी। थोड़ी देर बाद जब जेस चाय बनाने जाती है तो कायला और क्रिस के दरमियान बातचीत होती है। बीच बात के दौरान क्रिस बता देता है कि रिले ट्रिशिया के घर एक पार्टी में गई है।
ये सुनते ही कायला का गुस्सा फूट पड़ता है क्योंकि उसने रिले को ट्रिशा से दूर रहने की सलाह दी थी। अगले दिन स्कूल में कायला रिले पर गुस्सा निकालती है और कहती है कि उसने ट्रिशा से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी वो उसकी पार्टी में चली गई। ये सुनकर रिले जवाब देती है कि ट्रिशा ने उसे कहा है कि हिस्ट्री टीचर के साथ अफेयर उसका नहीं बल्कि कायला का था। ये बात सुनकर कायला झट से कहती है कि ये सब सिर्फ एक झूठ है जो ट्रिशा उन दोनों के दरमियान फासला बनाने के लिए बोल रही है। मगर रिले को कायला की बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। इसके बाद कायला गुस्से में ट्रिशा के पास पहुंचती है और उसे रिले से दूर रहने के लिए कहती है, मगर ट्रिशा उल्टा जवाब देती है कि असल में कायला उसके बारे में झूठी अफवाह फैला रही है, इस वजह से गुस्सा ट्रिशा को होना चाहिए। ये सुनकर कायला बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उस रात कायला अपने घर पर अकेली बैठकर हाथों की तस्वीरें खींचने लगती है। अगले दिन स्कूल में जब वो अपने लॉकर के पास होती है तब रिले उससे बात करने के लिए आती है। जैसे ही कायला अपना लॉकर खोलती है उसमें से उसकी प्राइवेट तस्वीरें गिर जाती हैं। हकीकत में ये तस्वीरें कायला ने खुद लॉकर में रखी थी। ये बात क्रिस को बताने पर वो कायला को तसल्ली देता है और कहता है कि ये सब किसने किया, इसका जल्दी पता लगा लेंगे। इसके बाद कायला रिले से माफी मांगती है और साथ ही ये बात भी तस्लीम करती है कि उसका अपने हिस्ट्री टीचर के साथ रिश्ता था। ये भी कहती है कि वो टीचर उसे हरास करता था। ये सुनकर रिले को कायला पर दया आ जाती है और वो उसे माफ करके एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। उसी रात क्रिस जेस से मिलने उसके घर पहुंचता है क्योंकि आज उन दोनों की डेट थी। मगर कायला एक चाल चलते हुए ट्रिशा का नाम यूज करके क्रिस को एक फेक मैसेज भेजती है जिसमें अपनी इनअप्रोप्रिएट तस्वीर भेज देती है। ये सब करने के बाद कायला जानबूझकर ये मैसेज जेस को दिखा देती है। ये देखकर जेस को लगता है कि क्रिस का उसकी किसी स्टूडेंट के साथ रिश्ता है, जिसके बाद वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। क्रिस इस बात से बिल्कुल हैरान रह जाता है कि ये सब कौन कर रहा है। परेशानी में वो अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कायला वहां पहुंचती है और बातचीत के दौरान क्रिस के और करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कायला को रोककर वहां से चला जाता है। अगले दिन जब क्रिस स्कूल में क्लास ले रहा होता है तभी पुलिस आकर ट्रिशा को गिरफ्तार कर लेती है। असल में कायला ने उसके खिलाफ शिकायत की थी कि वही उसकी प्राइवेट तस्वीरें वायरल कर रही है, जिसके चलते पुलिस उसे ले जाती है। उसके बाद रिले एक पार्टी अरेंज करती है जिसमें कायला को भी बुलाया जाता है। कायला अपनी मां को साथ चलने के लिए कहने की कोशिश करती है मगर जेस मना कर देती है। पार्टी के दौरान एक मौके का फायदा उठाकर कायला चुपके से क्रिस के कमरे में जाती है जहां वो जेस को मनाने के लिए एक लेटर लिख रहा होता है। वहां भी कायला बातों बातों में क्रिस के और करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार क्रिस अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और कायला के करीब आ जाता है। लेकिन इसी बीच रिले वहां आ पहुंचती है और उन दोनों को एक साथ ऐसे देख लेती है। ये मंजर देखकर रिले का गुस्सा फूट पड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके फादर का कायला के साथ ताल्लुक पहले से ही चल रहा था। राइली को गुस्से में देखकर क्रिस उसे समझाने का पूरा प्रयास करता है, पर राइली उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। अगले दिन स्कूल में भी क्रिस उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन राइली का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ होता। फिर जब क्लास खत्म हो जाती है तभी जेस क्रिस की क्लास में आकर उसे जोर से थप्पड़ जड़ देती है। असल में राइली ने पिछली रात जो कुछ देखा था सब जेस को बता दिया था। इसके बाद जेस कायला को अपने साथ ले जाने लगती है, पर कायला उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती। गुस्से से अपनी मां को घूरते हुए वो चीख कर कहती है कि उसे क्रिस से मोहब्बत है और अब जबकि वो 18 की हो चुकी है तो अपने फैसले खुद लेने का पूरा अधिकार रखती है। दूसरी तरफ क्रिस राइली के पास जाता है और अपनी की गई हर गलती के लिए माफी मांगता है। वहां पर वो राइली को सारी बात समझाता है कि कैसे कायला ने जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश की। पूरी कहानी सुनने के बाद राइली अपने पिता को माफ कर देती है और उससे वादा लेने लगती है कि अब से वो कायला से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। क्रिस इस बात को स्वीकार कर लेता है। इस बीच कायला समझ नहीं पा रही होती कि अब क्या करे, इसलिए वो त्रिशा को कॉल करके उससे मिलने के लिए बुलाती है। जब दोनों मिलती हैं तब कायला त्रिशा से इकरार करती है कि उसने ही उसे झूठे केस में फंसाया था। इतना कहने के बाद वो अपने आप को जोर जोर से मारने लगती है। इतनी देर में क्रिस राइली के साथ वहां पहुंच जाता है, जिसे देख कायला अपनी चोटों को और ज्यादा दिखाने लगती है और जोर से चीख कर कहने लगती है कि त्रिशा ने उसे मारपीट की है। इस सब का नतीजा ये होता है कि पुलिस त्रिशा को बॉडीली हार्म देने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है, जबकि कायला को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। हॉस्पिटल में राइली कायला से मिलती है, जहां कायला अपनी हर गलती के लिए माफी मांगती है। राइली उसे माफ करने को तैयार तो हो जाती है, मगर साथ ही ये भी कह देती है कि कायला को क्रिस से दूर रहना होगा। राइली के जाने के बाद क्रिस कायला के पास पहुंचता है और उससे कहने लगता है कि अब दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रह सकता, इसलिए उससे दूर रहना ही ठीक होगा। कायला इस बात से सहमत नहीं होती, पर अब क्रिस भी समझ चुका होता है कि कायला एक तरह से उसके लिए एक ऑब्सेशन बन चुकी है।
इस वजह से क्रिस ये फैसला लेता है कि उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए ताकि वो कायला से हमेशा के लिए दूर हो सके। क्रिस अपना सामान लेने के लिए स्कूल जाता है, लेकिन वहाँ कायला भी पहुँच जाती है और राइली से मिलती है। उस वक्त कायला राइली से गुस्से में कहती है कि सिर्फ उसकी वजह से वो क्रिस को नहीं पा सकी। इतना कहने के बाद कायला राइली के पेट में चाकू घुसा देती है। फिर कायला सीधा क्रिस के पास जाती है और उसके गले पर चाकू रख देती है, कहने लगती है कि वो उसे ऐसे जाने नहीं देगी। क्रिस बचने की कोशिश करता है, लेकिन कायला उसके पैरों पर वार कर देती है, जिससे क्रिस का सिर जोर से एक टेबल से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसकी आवाज एक वॉचमैन सुन लेता है और वो चेक करने अंदर आता है। यही वो सीन है जो मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। वॉचमैन एक कमरे में कायला को देखता है जो उसे हेल्प मांगती नजर आती है। वॉचमैन तुरंत बाहर जाकर मदद के लिए पुकारने लगता है। तभी राइली घायल हालत में उसके पास आती है और उसे वार्न करती है कि अगर उसने तुरंत यहाँ से जान बचाकर भागना शुरू नहीं किया तो वो भी मार दिया जाएगा। लेकिन तब तक कायला उसके पीछे आ जाती है और वॉचमैन पर चाकू से वार कर देती है, जिसकी वजह से उसकी तुरंत डेथ हो जाती है। फिर कायला राइली पर हमला कर देती है। लड़ाई के बीच राइली कायला से गुस्से में पूछती है कि उसने क्रिस के साथ क्या किया। कायला मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती है कि वो अब आराम कर रहा है। इतनी देर में पुलिस और एम्बुलेंस दोनों वहां पहुंच जाते हैं। राइली और कायला दोनों बुरी तरह घायल होती हैं, जिसके चलते दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब सभी को कायला की असल सच्चाई के बारे में पता चल चुका होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और राइली कॉलेज की नई जीवन की तरफ बढ़ चुकी होती है। दूसरी तरफ क्रिस अब एक नए स्कूल में टीचिंग का काम शुरू कर चुका होता है। फिल्म के अंतिम सीन में जब राइली अपने कॉलेज की तरफ बढ़ रही होती है, तब एक लड़की उसे दूर से देख रही होती है, मगर वो लड़की कायला है या कोई और, ये मूवी हमें नहीं बताती। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।